झारखंड में सियासी गहमागहमी जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा लीज को लेकर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला सुर्खियों में है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि उनकी विधायकी जा चुकी है, बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। बीते एक सप्ताह से अटकलों का बाजार गर्म है कि चुनाव आयोग ने खनन पट्टा लीज मामले में अपना मंतव्य सीलबंद लिफाफे में राज्यपाल को भेजा है। राज्यपाल ने भी अपना फैसला आयोग को भेज दिया है, लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। राजभवन की तरफ से अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष बैठकों के कई दौर से गुजरता हुआ पिकनिक से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच चुका है। केवल यही नहीं, सत्ता पक्ष ने तो एक तरह से राजभवन को चेतावनी और चुनौती दोनों दे डाली है। कुछ ऐसा कि मानो कहा हो, खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो। फिलहाल सुर्खियां मुख्यमंत्री की विधायकी और कुर्सी जाने की है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित कुल 8 माननीयों की कुर्सियां खतरे में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई और दुमका विधायक बसंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, कांके विधायक समरीलाल, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, खिजरी विधायक राजेश कच्छप, कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी इस समय डेंजर जोन में हैं और कभी भी एलिमिनेट हो सकते हैं। बिग बॉस यानी चुनाव आयोग कभी भी उनको कह सकता है, डियर माननीयों, आपको जाना होगा, आपका सफर यहीं खत्म होता है। जनता की सेवा के लिए चुने गए इन जनप्रतिनिधियों की विधायकी आखिर क्यों खात्मे की कगार पर है? दरअसल आरोपों की माने तो ये सभी सेवा कार्य में थोड़ा आत्मनिर्भर हो गए थे। जब इन पर जनता को छोड़ खुद की तरक्की का आरोप लग गया तो जाहिर है विधायकी खतरे में पड़ती। स्टोरी में आगे जानेंगे कि किस विधायक पर क्या आरोप लगा है और क्यों उनकी विधायकी खतरे में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी खनन पट्टा लीज को लेकर संकट में है। दरअसल आज से 2 महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि सीएम ने अपने नाम से रांची के अनगढ़ा में 88 डिसमल एरिया में खनन पट्टा का लीज ले रखा है। बीजेपी ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की और राज्यपाल ने चुनाव आयोग से मामले में राय मांगी। 2 महीने तक कई चरणों में मामले में सुनवाई हुई। अब चर्चा है कि चुनाव आयोग अपना मंतव्य सीलबंद लिफाफे में राज्यपाल को भेज चुका है। चर्चा तो ये भी है कि राज्यपाल ने भी अपना फैसला आयोग को भेज दिया है। अंतिम फैसला आयोग को लेना है, अधिसूचना जारी करनी है। चर्चा खूब है कि मुख्यमंत्री की विधायकी जा चुकी है, सरकार को विकल्प खोजना होगा। वहीं सरकार कहती है हेमंत ही विकल्प है। खैर, मामले का पटाक्षेप कब होगा पता नहीं, तब तक थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। मुख्यमंत्री के छोटे भाई और दुमका विधायक बसंत सोरेन की विधायकी भी संकट में है। 29 अगस्त को बसंत सोरेन से जुड़े मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। बसंत सोरेन पर खनन पट्टा में पार्टनरशिप लेने का आरोप है। यही नहीं, आरोप है कि बसंत सोरेन ने ये बात अपने चुनावी हलफनामे में छिपाई। यहाँ भी मामला लाभ के पद का बनता है। चर्चा है कि उनकी विधायकी भी घोर संकट में है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी डेंजर जोन में हैं और कभी भी माननीय वाली सूची से एलिमिनेट हो सकते हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर आरोप है कि वे चाईबासा में मेसर सत्यम बिल्डर्स कंपनी में पार्टनर हैं। 2019 में इस कंपनी को कई ठेके मिले। चुनावी हलफनामे में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ये बात छिपाई। शिकायत हुई तो चुनाव आयोग ने गढ़वा डीसी से रिपोर्ट मांगी। डीसी ने रिपोर्ट भेज दी। चुनाव आयोग में फैसला विचाराधीन है और कभी भी फैसला आ सकता है। यदि मामला खिलाफ गया तो माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर केवल मिथिलेश ठाकुर रह जाएंगे, विधायकी जाएगी ही। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की विधायकी भी संकट में है। उन पर दल बदल कानून के उल्लंघन का आरोप है। उनकी किस्मत इस समय झारखंड विधानसभा के स्पीकर की कोर्ट में विचाराधीन है। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने 2019 का विधानसभा चुनाव झाविमो की टिकट पर लड़ा था। झाविमो से प्रदीप यादव और बंधु तिर्की चुनाव जीते। चुनाव बाद प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में चले गए और बाबूलाल ने बीजेपी में झाविमो के विलय की घोषणा की, लेकिन इसे नियम विरुद्ध माना गया। 30 अगस्त को स्पीकर कोर्ट में सुनवाई है। देखिए क्या होता है। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पर भी यही आरोप है। खैर, बंधु तिर्की तो आय से अधिक संपत्ति मामले में पहले ही अपनी विधायकी गंवा चुके हैं। अब देखिए प्रदीप यादव का क्या होता है। कांके विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक समरीलाल भी माननीय कहलाने से महरूम हो सकते हैं। उन पर चुनावी हलफनामे में फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश करने का आरोप लगा है। जब आरोप लगा था उसी समय तकरीबन समरीलाल की विधायकी जा चुकी थी। हालांकि वे हाईकोर्ट चले गए। फिलहाल उनका मामला हाईकोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ही जगह विचाराधीन है। विधायकी तो उनकी भी संकट में है।
खिजरी विधायक राजेश कच्छप, कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की विधायकी भी संकट में है। कैश कांड में पकड़े गए तीनों विधायक फिलहाल कोलकाता में हैं। तीनों को निलंबित किया जा चुका है। कांग्रेस की अनुशासन समिति ने तीनों से स्पष्टीकरण मांगा है। कैश कांड में तीनों की विधायकी संकट में है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in